उत्तर प्रदेश का रण 2027 की सियासी जंग और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटी बीजेपी। और इसी मिशन के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों तक यूपी की राजधानी लखनऊ में रहे और एक्शन मोड में नजर आए। संगठन से लेकर सहयोगी दलों तक लगातार मैराथन बैठकों का दौर चला। बीजेपी और एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया और जीत का मंत्र देते हुए संदेश दिया गया, बूथ मजबूत होगा तभी 2027 में जीत का रास्ता आसान होगा। नितिन और सीएम योगी की जोड़ी विपक्ष पर पड़ेगी भारी। नितिन नवीन का यूपी दौरा, मिशन हैट्रिक का प्लान। यूपी में हैट्रिक मिशन, एनडीए को नवीन मंत्र। एनडीए सहयोगियों के साथ मंथन, जीत का नवीन मंत्र। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जहां सत्ता का रास्ता भी तय होता है और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी। ऐसे में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन लखनऊ में रहे। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का औपचारिक शंखनाद करते हुए पार्टी के सांसदों, विधायकों को जनता के बीच रहने का संदेश दिया। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान नितिन नवीन लगातार एक्शन में दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक की। इसके अलावा एनडीए के नेताओं के साथ भी मीटिंग की। नितिन नवीन बीजेपी के नेताओं के साथ साथ प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से भी मिले। प्रेरणा स्थल पहुंचकर नितिन नवीन ने महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेरणा स्थल पर नितिन नवीन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नितिन नवीन और सीएम योगी ने महापुरुषों को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। दो 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए 2027 में कमल का फूल खिलाने हर बूथ पर हम जाएंगे और बूथ को जीतकर भाजपा को विजय श्री दिलाएंगे। कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से नेता को ऊर्जा मिलती है, नेता तो केवल उन कार्यकर्ताओं का एक सहयोगी होता है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपकी ताकत ही हम सब की ताकत है। अगर आप ऊर्जावान हैं, आप शक्तिमान हैं, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो विजय श्री दिलाएंगे जो विपक्ष के साथियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश को पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मॉडल को यहां अक्सर से उतारने का काम किया है। कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ हम इतना भव्य बन जाएगा? कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी? कोई सोचता था कि वृंदावन और मथुरा में भी द्वापर युग का स्मरण होता हुआ दिखाई देगा? ये सब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। प्रेरणा स्थल से पहले नितिन नवीन ने कई सारी बैठकें की। मीटिंग के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और कई सारे मुद्दों पर बात हुई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा 2027 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी।
तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव में मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। नितिन नवीन ने अपने दौरे के दौरान सांसदों, विधायकों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जनता के बीच जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताएं। प्रदेश के पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र और जिले का दौरा करने को कहा। सांसद और एमएलए आपसी मनमुटाव को छोड़ समन्वय का काम करें। चुनाव जीतने के लिए नेता जनता के बीच जाएं। विधायक गांव में ठहरें और समस्याएं सुनकर समाधान करें। टीम भावना से चुनाव के लिए काम करना है। हर बूथ तक संगठन को पहुंचाना मकसद। आपस में लड़ने की जगह विपक्षी दलों से लड़ना है। अपने दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन की बैठक में नेताओं को अनुशासन, सक्रियता और जनसंपर्क का बड़ा मैसेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसे में नितिन नवीन ने तेवर भी दिखाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नेता प्रवास नहीं कर सकता, प्रवास यानी कि जिलों का दौरा नहीं कर सकता, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं करता, ऐसे नेताओं को स्वयं पद छोड़ देना चाहिए। 2027 की रणनीति के तहत जब चर्चाएं हो रही थी, उस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को टिकट दिया जाएगा। अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाने में सफलता पाई, जबकि असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरल में भी पार्टी ने वोट शेयर में इजाफा किया और अब इस विनिंग फॉर्मूले के साथ ही यूपी फतह की रणनीति तैयार हो गई है। 2024 के नुकसान की भरपाई, बूथ स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग, सरकार संगठन में समन्वय, विपक्ष के नैरेटिव का काट ढूंढना। नितिन नवीन पूरे एक्शन में है। बीजेपी से लेकर एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग की। लेकिन आप सबसे इतना जरूर कहूंगा कि यह साधारण बैठक नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने का श्री गणेश गोमती के तट से, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से या शक्ति केंद्र के संयोजकों के द्वारा होने जा रहा है। जहां दूसरे सियासी दल अपने संगठन में अंदर खाने की कला को मिटाने में जुटे हुए हैं, वहीं बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की हुंकार भर दी है। प्रदेश को नई टीम मिल गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। बीजेपी अपना चुनावी किला तैयार कर चुकी है। नितिन नवीन ने आते ही चेतावनी जारी कर दी है कि जनता जिसे पसंद करेगी, संगठन उसको अपना प्रत्याशी बनाएगा। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ही देश का वो प्रदेश है जहां पर तय होता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। ऐसे में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो नितिन नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, जिसमें सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, सांसद भी शामिल हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी को फिर से जो है पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। लखनऊ की इस बैठक में एक बात साफ दिखी, बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक नेतृत्व और दूसरी ओर नितिन नवीन की संगठनात्मक सक्रियता, दोनों की ये जुगलबंदी पार्टी के लिए नई ताकत बनती नजर आ रही है। अगर यही तालमेल जमीन पर असरदार साबित हुआ तो 2027 की सियासी लड़ाई में विपक्ष की राह और मुश्किल हो सकती है। यानी बीजेपी का संदेश साफ है, रणनीति भी तैयार है, संगठन भी सक्रिय है और लक्ष्य है 2027 में सत्ता की वापसी। लखनऊ से भारत 24 के लिए नीलेश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।